नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे सभी दोस्त, सभी साथियों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के पहले व्रत की उम्मीद है आपने फास्ट रखा भी होगा। हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पे बनाए रखे, आपके फ्यूचर पे बनाए रखे, अपने सपनों को पूरा कराए जी। तो अब हम क्लास शुरू करें। आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, है ना। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी क्योंकि हम कंडीशनल सेंटेंस का एक दो पॉइंट बचे हैं और थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया इतना बड़ा है, आएगा इतना सा, है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने थोड़ा डीप पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आएंगे, क्वेश्चन इजी ही आएंगे। उससे क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से आराम से हो जाते हैं। तो पहले तो मैं अपनी कल की बातें ही शुरू करूंगा। मैंने कल आपको बताया था इमेजिनरी सेंटेंस हमारे होते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस की पहचान होती है, उसमें इफ आएगा, एज इफ आएगा, ओनली इफ आएगा, एज दो आएगा, आई विश आएगा, वी विश आएगा। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस पहली बात तो पास्ट में रहेगा, पास्ट में ही सेंटेंस रहेगा, ऐसा सेंटेंस हमेशा पास्ट में रहता है। इफ को छोड़ देना, एज इफ, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पास्ट में रहेगा। सेंटेंस में वर्ब कैसी भी हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, अगर वॉज वर आना है, अगर वॉज वर आना है तो सिर्फ और सिर्फ वर आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, वोकेबलरी आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए, अच्छे से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आप वोकेबलरी का कीजिए। आपका सिलेबस लगभग 10 मई तक हम कंप्लीट कर लेंगे, 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर जून तक हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि एग्जाम सीपीयू का पीछे हट गया है इस बार। लेकिन आपसे ना सिलेक्शन चाहिए, है ना। ये पूरी कायनात बोले जाता है ना, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहे, शिद्दत से चाहे, पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में जुट जाती है। एक ही मात्र डायलॉग मुझे पसंद आया शाहरुख खान का, वो यही पसंद आया, इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। क्योंकि हमने अपने सपनों को दिल से चाहा था तो मेरे सपने पूरे हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही शायद आप लोगों ने इस बार सीपीयू को दिल से चाहा है, इसलिए आपको भगवान ने टाइम दिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया, इफ आई वर स्पाइडरमैन, अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो आई वुड क्लाइंब अप द वॉल्स, मैं दीवारों पर चढ़ा करता। फिर तो हम ऐसे किया करते, दीवारों पर चढ़ जाते। तो आप बोलोगे जी रूल कहीं नहीं बदला है, वॉज वरिया में मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो V2 वाली है, इज एम आर की पास्ट फॉर्म है, और V2 के साथ वुड प्लस V1 आता है। ये कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको ना हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो इसका मीनिंग है इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, वर आई, यहां एल आ लगा लेना, वर आई आ स्पाइडरमैन, आई वुड क्लाइम अप द वॉल्स। काश मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं दीवारों पर चढ़ा करता, है ना। फिर काश मैं काश तुम, जैसे मैं किसी अपने दोस्त से बोलता, मैं चढ़ाता हूं उन्हें, काश तुम लड़की होती, पापा की परी होती तो तुम स्कूटी हवा में उड़ाया करती। फिर पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मैं तुम्हारे लिए रील्स बनाया करता, है ना। हमारे एक दो दोस्त है जो स्कूटी चलाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ काश तू एक लड़की होती तो तू पापा की परी बन के स्कूटी हवा में उड़ाया करती। तो वो काश वाला सेंस है इसमें, मतलब इमेजिनरी है, कोई चीज रियल लाइफ में नहीं है, इमेजिनरी है। अगर यहाँ पे आई के साथ वॉज लगा देते तो मैं तो स्पाइडरमैन था, फिर तो वो वाली बात आ जाती। तो उसी बात को बताने के लिए कि एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट कैसा भी हो उसके साथ हम वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते हैं। और इसको इन्वर्जन के रूप में भी हम बना सकते हैं, वर आया स्पाइडरमैन ऐसे भी हम लिख सकते हैं,
ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बताओ जी। क्या होगा सही आंसर? बताओ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप बताओ पहले क्वेश्चन में कहां पे एरर है। बताओ जी, इसमें कहां पे एरर है? इसमें कहां पे एरर है? एट द लॉन्ग रन नहीं होता मेरे भाई, इन द लॉन्ग रन करके होता है, एट द लॉन्ग रन नहीं होता। कभी कभी आ जाता है, ईडियम फ्रेज से भी आ जाता है। ये ईडियम फ्रेज का एरर है, कभी कभी ईडियम फ्रेज से भी एरर आ जाते हैं। देखो, इफ यहां पे आई लगा देना, इफ आई वर हिम नहीं होगा, ही होगा, और आई विल नहीं होगा, वुड होगा, वुड होगा। इफ आई वर ही, काश मैं उसकी जगह होता, आई वुड नॉट पार्डन हर, मैं उसे माफ नहीं करता। और इसको आप मुझे दूसरे रूप में बना के दिखा दो, इसको सेकंड वे में बना कर दिखा दो। अब आप इसे दूसरे रूप में कैसे बना सकते हैं? आप इसे बना सकते हो सबसे पहले वर आई ही, आई वुड नॉट पार्डन हर, आई वुड नॉट पार्डन हर, ऐसे आप इसे बना सकते हो। तो दूसरा तरीका इसका ये भी है, आई भी आएगा, वो गलती से आई टाइपिस्ट से मिस हो गया है, आई टाइपिस्ट से मिस हो गया है, इफ वर नहीं आएगा डायरेक्ट। अगर आप वर को पहले ला रहे हो तो फिर आप इफ नहीं लगाओगे, इफ नहीं लगाओगे। इफ आई वर ही होगा या तो, या फिर वर आई ही होगा, या फिर वर आई ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ही वॉज द पुलिसमैन, ही के साथ वर आएगा, क्यों? एक्सेप्शन है मेरे भाई, इफ लगा है सेंटेंस में, ये इमेजिनरी है। ही वुड कैच द कल्प्रिट, ये ठीक है। ठीक है, इसको दूसरे रूप में बना के दिखा दो। आप इसे सेकंड वे में कैसे बना सकते हैं? दूसरे रूप में आप इसे कैसे बना सकते हैं, और किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं? बताओ, दूसरे तरीके से भी आप इसे मुझे बना के दिखाओ जी। जी, उगड्डी क्या होता है मेरे भाई? व्हाट इज उगड्डी? UGAADI, उगड्डी क्या बोलते हैं इसे? हिम नहीं कर सकते, हाँ हिम। यार तो मीनिंग बदल जाएगा ना। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं किसी लड़की को माफ नहीं करता। हर मतलब किसी, देखो तीन लोग हैं, ये है, ये इसकी फ्रेंड है कोई, ये लड़की है, ये इसका इससे कुछ बात होगी भाई, और ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है। तो ये बोला अगर मैं तेरी जगह होता ना, इफ आई वर ही, मैं तेरी जगह होता तो मैं इसे माफ नहीं करता। इसने तो इस लड़की को माफ कर दिया, कह रहा मैं नहीं करता इसे माफ। ये वाला सीन है ना, ये ट्रायंगल वो चल रहा है। ठीक है जी। हाँ, टू सक्सीड क्यों पॉसिबल नहीं है? सक्सीड एक V1 है, सक्सीड मतलब सफल होना, सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड होता है, SUCCEED। सक्सीड V1 है, सफल होना। सक्सेस नाउन है, सक्सेस एक नाउन है, सफलता। सक्सीड की V2 होती है सक्सीडेड, सक्सीडेड सक्सीडेड, सक्सीडेड सक्सीडेड होगा, है ना। तो टू के बाद सक्सीड V1 ही आती है, सक्सीड V1 है। ऐसे आप परेशान मत हो जी। बताओ जी, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सबसे पहले लगाएंगे हम वर, वर आई आ पुलिसमैन, वर आई आ पुलिसमैन, वर आई ने ही है यहां पे, तो ही करो। ही वुड कैच द कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है मेरे भाई दोषी अपराधी, सही लिखा है ना मैंने?
बताओ सही लिखा है ना मैंने? किसी को कोई दिक्कत? सही है ना? बताओ जी। वॉज इफ ही, क्या खिचड़ी पकाई है? खा लो अपनी खिचड़ी को। वॉज भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया, क्या तुम क्या खिचड़ी पकाते हो? बताओ जी। नहीं, यहां वो नहीं आएगा। सॉरी, ही कर दिया, वो तो मैंने ही कर दिया है। अब तो कोई गलती नहीं है ना, बताओ जी। अब बताओ। मंजुला चौहान जी, बहुत बढ़िया। जी। हाँ, वुड तो सेम रहेगा। बहुत कम लोगों का ध्यान गया है जो मैंने गलती की है, आप बोलोगे जी। वर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ वाला सेंटेंस है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो पुलिस एम ई एन नहीं आएगा, पुलिस एम ए एन आएगा। पुलिस एम ए एन वाला मैन आएगा, राइट है, बिना मतलब। एम ए एन होगा, पुलिस एम ई एन होगा। पुलिस एम ए एन यार, आ मतलब एक, एक के बाद आएगा पुलिस मैन वाला। अगर आप बोलो टू या थ्री, तीन पुलिसमैन थे, तब आप बोलोगे, तब आप एम ई एन वाला लगाओगे, तब आप एम ई एन वाला लगाओगे जब प्लूरल की बात करोगे। आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, तो एम ए एन वाला ही आएगा। एम ई एन, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जी एम ई एन होगा। हिम नहीं हो सकता, इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है ना? सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा है, मैंने प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा है। जी। वीरभद्र जिरागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आपका जो फेस्टिवल है, सॉरी भाई हम इधर नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके फेस्टिवल में मन से दिल से शरीक हैं। ओके। एक इसी से रिलेटेड एक और दो टाइप बनते हैं इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया ना, दो टाइप बनते हैं। इफ हो, एज इफ हो, ओनली इफ हो, आई दो हो, आई विश हो, वी विश हो। इनके बाद अगर वॉज वर नहीं है, तो मेरे भाई कंडीशनल थर्ड भी आ सकता है, हेड प्लस वी थ्री इधर आएगा, तो बाद वाले में सब्जेक्ट प्लस वी टू आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू आ जाएगा। कंडीशनल थर्ड। ये कंडीशनल सेकंड में भी बन सकते हैं वॉज वर से, और कंडीशनल थर्ड में भी बन सकते हैं, कंडीशनल थर्ड में भी बन सकते हैं। जी। हाँ जी, सीपीयू एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है जी। ओके। बहुत बढ़िया। तीन चार बार पढ़ने के बाद ही आपको पकड़ में आएगा, बहुत बढ़िया। देखना एक चीज यहां पे नोटिस करना, एक चीज यहां पे नोटिस करना। आई विश, काश, आई विश मतलब काश, यू वर देयर, काश तुम वहां होते, व्हेन इंडिया वॉन द मैच। आप बोलोगे, आप बोलोगे जी, आप बोलोगे कि आई विश के बाद सेंटेंस पास्ट में रहता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू के साथ वॉज वर में वर ही आएगा, आई विश जो है इफ वाली कंडीशन को दिखा रहा है। वॉज वर वाला सेंटेंस वॉन वी टू में बनेगा, क्या वी टू में बनेगा, क्या वी टू में बनेगा? बताओ जी, बताओ। सॉरी, हाँ कंडीशनल थ्री में तो हेड है आता है, सॉरी कंडीशनल थ्री नहीं। अगर हेड प्लस वी थ्री है, तो बाद वाला वी टू में जाएगा, बाद वाला वी टू में, आफ्टर वाला केस, आफ्टर वाला केस लेगा ये। डेट आगे बढ़ी है तभी तो पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन का क्या मतलब होता है? जब डेट आगे बढ़ जाए। पोस्टपोन का मतलब है जब डेट आगे बढ़ जाए। पोस्टपोन ही तो हुआ है, डेट आगे बढ़ी है। कैसे कैसे लोग हैं जी। पोस्टपोन नहीं हुआ है, डेट आगे बढ़ी है। कैसे कैसे लोग हैं।
आप लोग बोल रहे हो कि जी यहां पे वॉन की जगह वुड विन कर दो, वुड विन कर दो, है ना, ये आप बोल रहे होगे, लेकिन वो गलत है। अब मैं दोनों में आपको अंतर बताता हूं। मैं पिछले वाले सेंटेंस में अंतर बताता हूं। पिछले वाला सेंटेंस मैंने बोला, काश तुम एक पुलिसमैन होते तो तुम चोर को पकड़ते। मतलब ना तो तुम पुलिसमैन हो, ना तुमने चोर को पकड़ा है। ये हमारे इमेजिनरी कंडीशन बताता है, काश तुम ऐसा होते, मतलब कि जो एक्शन हुआ ही नहीं है। ना तो तुम चोर हुए हो, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, मतलब जो आप ऐसे समझ लो कि कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में बात चल रही है कि काश तुम पुलिसमैन होते, इसका मतलब तुम पुलिसमैन नहीं हो। तुम चोर को पकड़ते, इसका मतलब तुमने चोर भी नहीं पकड़े हैं। यह सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है, उसकी इच्छा थी जब इंडिया ने मैच जीता। ये रियलिस्टिक एग्जांपल है। इंडिया ने मैच जीता है, इंडिया ने मैच जीता है, मैच जीता है। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है काश तुम वहां होते। ये रियल कंडीशन है। इंडिया ने मैच जीता है, तुम वहां नहीं थे। वो बोल रहा है काश तुम वहां होते जब इंडिया ने मैच जीता। मैं वर्ल्ड कप लिखने वाला था, क्या करूं, हम हार गए वर्ल्ड कप, वरना मैं ये लिखता इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो ये वाला सेंटेंस है। आगे वाली क्लॉज सब्जेक्ट प्लस V2 में है, तो पीछे वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में रहेगी। तो इंडिया वर की जगह आप बोलोगे आई विश यू हैड। और जब भी सेंटेंस में वर्ब ना दी हो, हैज हैव हैड के बाद मैं कौन सी वर्ब लूंगा, बीन वाली, बीन देयर। देयर यहां पे एडवर्ब है। काश तुम वहां होते जब इंडिया ने मैच जीता था, इंडिया ने मैच जीता था। अगला क्वेश्चन, वी विश यू अटेंडेड द फंक्शन व्हेन आई गॉट द प्राइज। हमारी इच्छा थी कि तुम अटेंड करते फंक्शन को जब उस लड़की ने प्राइज जीता। उसने प्राइज जीता है ना, ये रियल है ना, ये एक्शन है ना, ये रियल एक्शन है ना, ये एक्शन हुआ है ना, हुआ है ना। अगर एक्शन हुआ है तो मेरे भाई आपको ये वाला केस लगाना पड़ेगा, ये वाला केस लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे आगे वाला सेंटेंस है गॉट V2 वाला, तो पिछला वाला सेंटेंस होगा हैड बीन वाला, हैड प्लस V3। वी विश यू हैड अटेंडेड। अब देखो यहां पे वर्ब दे रखी है, अटेंडेड एक वर्ब है, तो यू हैड अटेंडेड हो जाएगा, यू हैड अटेंडेड। आप कैसे पता लगाओगे, आप समझने की कोशिश करना कैसे पता लगाओगे। ये सेंटेंस आपकी शॉर्ट डायरी में लिखे होने चाहिए। ये वाली जो क्लॉज है ना, मैं लिख देता हूं, इफ एज इफ ओनली इफ एज दो आई विश वी विश, इफ एज इफ ओनली इफ एज दो आई विश और वी विश। आप बोलोगे जी इस प्रकार के सेंटेंस के साथ दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। अगर इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी है, इमेजिनरी, तो इसके साथ आएगा वर और आगे वाली क्लॉज में वुड प्लस V1। और अगर इमेजिनरी नहीं है तो दूसरे वाली में आएगा हेड प्लस V3 और आगे वाली में V2, आगे वाली में V2। डिसाइड आप कर सकते हो इन दोनों से, ये दोनों से आप डिसाइड कर सकते हो। आप इन दोनों में देखना, अगर एक्शन हुआ है, अगर ये वाला एक्शन रियल है, ये वाला एक्शन रियल है, कंप्लीटेड है, ये वाला एक्शन रियल है, कंप्लीटेड है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर ये वाला एक्शन अनरियल है, इनकम्प्लीट है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है।
कतई नन्ना मुन्ना राई की तरह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल। अगर किसी भी सेंटेंस में इज, सॉरी, इफ, एज इफ, ओनली इफ, आई, एज दो, आई विश, वी विश, आई, तो सेंटेंस में ये वाला केस भी आ सकता है, ये वाला केस भी आ सकता है। आप बाद वाली क्लॉज को देखना, आप बाद वाली क्लॉज को देखना। अब देखना, आप खुद कर लोगे सेंटेंस को, अब आप खुद कर लोगे। देखो, आप बोलोगे जी, आप बोलोगे जी, सेंटेंस में दिया है इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, अगर मैं होता उसकी जगह, आई वर ही, मैं उसकी जगह होता, मतलब तुम उसकी जगह नहीं हो, तुम उसकी जगह नहीं हो, तुम उसकी जगह नहीं हो। आई, सॉरी, आई विल मतलब वुड नॉट पार्डन, मैं उसे माफ नहीं करता, इसका मतलब माफ नहीं किया है ना, ना तुम उसकी जगह थे, ना तुमने माफ किया, ना तुमने माफ किया। काश तुम पुलिस वाले होते, तुम पुलिस वाले तो नहीं हो, तुम पुलिस वाले तो नहीं हो। तुम कल्प्रिट को पकड़ते, तुमने कल्प्रिट को तो नहीं पकड़ा है। क्या तुमने यहां पे कल्प्रिट को पकड़ा है? यू वुड कैच द कल्प्रिट, तुम कल्प्रिट को पकड़ते, क्या तुमने पकड़ा है? नहीं पकड़ा, क्योंकि तुम जब पकड़ते जब तुम पुलिसमैन होते, ना तुम पुलिसमैन थे, ना तुमने कल्प्रिट को पकड़ा, ना तुम उसकी जगह थे, ना तुमने उसे माफ किया। तो ये अनरियल कंडीशन है और ये रियल है मेरे भाई, ये रियल है। इंडिया ने मैच जीता है ना, व्हेन इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने तो मैच जीता है, इंडिया ने मैच जीता है ना, ये तो अनरियल नहीं है, ये रियल है मेरे भाई, रियल। तो रियल में V2 के साथ हेड प्लस V3, वर काटो, वर की जगह हेड लगाओ, मैंने हेड लगाया, सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो मैंने V3 बीन दे दी, बीन दे दी, है ना। लड़की ने द फंक्शन व्हेन आई गॉट प्राइज, उसने प्राइज जीता है, प्राइज जीता ना, रियल है ना, गॉट द प्राइज, ये तो रियल है, उसने प्राइज जीता है, प्राइज जीता है। तो मेरे भाई फिर अगर आगे वाली क्लॉज V2 है ना रियल, तो बाद वाली हेड प्लस V3 लगाओ, यहां पे हेड लगाना पड़ेगा, यहां पे हेड लगाना पड़ेगा। नहीं, 1 2 3 रूल यहां पे नहीं चलेंगे, यहां पे नहीं चलेंगे, नहीं। अभी हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जैसे कि क्वेश्चन टैग QT, क्योंकि वो टेंस का ही पार्ट है। 2 क्लास में आपकी क्वेश्चन टैग की लगाऊंगा, फिर हम चलाएंगे प्रेपोजिशन, नहीं फिर हम पढ़ेंगे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे, फिर प्रेपो पढ़ लेंगे, फिर हम आर्टिकल पढ़ लेंगे, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ लेंगे, और फिर हम कंजंक्शन पढ़ लेंगे, आपका फिर खत्म हो जाएगा सिलेबस जी। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 4 क्लास लगाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी 4 क्लास लगाएंगे 8, प्रेपोजिशन की भी 4 क्लास 12, क्वेश्चन टैग की 2 क्लास 14, और आर्टिकल की 4 क्लास 18, और कंजंक्शन की भी 4 क्लास 22 क्लास अभी आपकी और लगेंगी, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर भाई? आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं? एक बार थम अप करेंगे ना, फिर हम एक, अब हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं जो रिलेटेड हैं किससे मेरे भाई, कंडीशनल सेंटेंस से। देखो, 2 कंडीशन मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ाई थी, है ना। 2 एक्शन अगर साथ चल रहे हैं तो दोनों वॉज वर्ब प्लस ING में, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय GF माय वाइफ वाज वॉशिंग क्लॉथ्स करके, और व्हेन आई टॉकिंग टू माय GF व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय GF माय वाइफ केम, अगर एक एक्शन चल रहा है दूसरा बीच में हो जाए। 2 एक्शन तो मैंने आपको वहां पे कराए थे, 2 एक्शन मैंने आपको कंडीशनल के करा दिए थे आफ्टर बिफोर वाले। बिफोर से पहले हेड प्लस V3 बाद में V2, और बिफोर आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 पहले V2, वो वाला। और बाकी के 3 केस मैंने आपको यहां पे करा दिए, फिर मैंने एज इफ वाले केस के भी 2 ही केस बन सकते हैं, दोनों करा दिए। अब आपका टेस्ट योर सेल्फ आ जाता है कंडीशनल से रिलेटेड। 15-20 मिनट हम ये कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो फटाफट बता दो कहां पे एरर है, कहां पे एरर है, फटाफट। अंग्रेज मत बनना, बस नन्ना मुन्ना राई बन लेना बस।
बस नन्ना मुन्ना राई बन लेना मेरे भाई, अंग्रेज मत बनना। अरे चना खाना है तो खा लो चना जी, किसने आपको रोका? आपको चने खाने, अरे चना, चना किसने रोका भाई? इसे चने ला के दियो, अर्चना को थोड़े चने ला के दो। एक लड़के ने आपसे बढ़िया डाउट पूछा था, कोई बात नहीं, बताओ जी कहाँ पे एरर है? कॉम्प्रीहेंशन आपका प्रैक्टिस में चलेगा मेरे भाई, ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करके फिर हम कॉम्प्रीहेंशन ही करेंगे। आप बोलोगे हैड यू, ये तो इन्वर्जन वाला केस है। आप बोलोगे जी हैड प्लस वी थ्री, या तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री बराबर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री बराबर, मतलब कंडीशनल थ्री। कंडीशनल थर्ड का ये होता है, दोनों ही रूप से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हैड यू वी थ्री, तो अगले वाले में वुड हैव वी थ्री होगा, विल नहीं होगा मेरे भाई, वुड होगा। सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, हेड पास्ट को दिखा रहा है तो पास्ट में थ्रू, वुड पास्ट को दिखाता है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। परफेक्ट वाला है, परफेक्ट वाला परफेक्ट में जाएगा। हैड आई रियलाइज दैट योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, आई वुड टेक अ टैक्सी। बताओ, हैड सब्जेक्ट वी थ्री, ये भी वही सेंटेंस है, आगे वाली क्लॉज होगी वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, आई वुड हैव टेकन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। दुनिया मेरी, हाँ दुनिया तुझसे तुरु तुझ पे खत्म, दुनिया मेरी, भैया किसे चाह लिया इतना, काश तुमने इतना, फिर वो वाली बात मुझे याद आ रही है, कालिदास जी थे, उनके घरवाली ने बोला था जितनी प्रीत तूने मुंह से लगाई, अगर लगाई सिया राम ते तो तेरा उद्धार हो जाता, जितनी प्रीत तुमने ना उससे लगाई है ना, तुझसे थ्रू तुझ पे खत्म, उतनी अगर आप इंग्लिश से पढ़ाई से लगा लेते तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते मेरे भाई। वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, कहां पे एरर होगा मेरे भाई? आप बोलोगे जी सेंटेंस में ना पहली वाली क्लॉज विल के बाद वी1 है, आफ्टर मेरा कंडीशनल वर्ड है, अगर पहले वाली क्लॉज विल प्लस वी1 है तो बाद वाली क्लॉज में डायरेक्ट वी1 आएगा, फिनिश्ड नहीं होगा, फिनिश होगा। बताओ, फिनिश होगा, तुलसीदास थे, हाँ जी। देखना भाई कौन है, बताओ जी। टेस्ट में नंबर भी आएंगे। बताओ कितने छोटे, शुरू होते ही खत्म भी हो गए इतनी जल्दी? बात को समझना मेरे भाई, बात को समझना, कंडीशनल वर्ड है इफ, यहां इफ वाला आफ्टर वर्ड है, तो आफ्टर से पहले विल प्लस वी1 है तो आफ्टर वाली क्लॉज में डायरेक्ट वी1 होगा, डायरेक्ट वी1 होगा। एक और बात,
अभी भी सेंटेंस में गलती है, अभी भी सेंटेंस में गलती है। द इन्वेस्टिगेशन, TION वाली नाउन सिंगुलर होती है तो फिनिश नहीं आएगा, फिनिशिस होगा, फिनिशिस होगा, फिनिशिस होगा, है ना। ये ऐसे नहीं बदलोगे भाई, उल्टे उल्टे क्यों चलो मेरे भाई, ये उर्दू नहीं है, उल्टा नहीं चलना। अगर इफ वाली क्लॉज देखो, पहले वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है, तो इफ वाली क्लॉज में डायरेक्ट V1 आएगा, डायरेक्ट V1 आएगा, डायरेक्ट V1 आएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट सिग्नल, आप बोलोगे जी अंटिल अनलेस वाली इफ वाली क्लॉज है, इसमें मॉडल्स नहीं आएंगे, तो मैंने इसमें विल नहीं लगाया। इसमें क्या आ सकता है, इसमें V1 वाला आ सकता है, V2 वाला आ सकता है, इसमें हेड प्लस V3 वाला आ सकता है। अब अपनी बुद्धि दौड़ाओ, बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। आप बोलोगे जी आगे वाला, देखो आगे वाली में विल प्लस V1 है, तो इधर वाली में विल V1 आएगा, V1 आएगा। दूसरी शर्त, अंटिल अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है, नॉट भी नहीं आता है, तो डायरेक्ट V1 लगाओ, डायरेक्ट V1 लगाओ। अंटिल द ट्रेन गेट्स कर दो, एक ट्रेन है ना तो गेट का कर दो गेट्स, गेट्स सिग्नल। जब तक ट्रेन को सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेंगे, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी, गेट भी नहीं आएगा। एक ट्रेन है ना तो गेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, गेट्स हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। आफ्टर के बाद वाला केस भाई, बुद्धि को थोड़ा सा खोलो, मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन किया करो। हर बार मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कहां कहां पे कंफ्यूज होंगे, मुझे एक एक बात पता है। आप मुझे एक बात बताओ, हाँ सुन एक बात बता दे, है ना, गाना याद आ जाएगा फिर मुझे। मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा आपसे बोला था, हमेशा आपसे बोला था, क्या बोला था भाई, कि आफ्टर और बिफोर में वो जो हेड प्लस V3 V2 वाले जब चलेंगे, जब दोनों तरफ पास्ट क्लॉज हों। ये तो पास्ट में थी, सही बात है, क्या ये वाली पास्ट में थी, कि ये वाली पास्ट में थी, हैं, ये पास्ट में थी कोई। मैंने बिफोर आफ्टर में बार बार आपसे एक बात बोली थी, दद्दाजी पप्पा जी जब देखेंगे जब दोनों पास्ट में हो, दोनों क्लॉज पास्ट में हो। क्या दोनों पास्ट में है, ये पास्ट में दिख रही है आपको कहीं से, है ना। तो थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो जी, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लैंडेड टू हर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ, बताओ जी, बताओ जी। आफ्टर केस वाला मैंने बिफोर आफ्टर में, याद करो, क्लास वापस से जाके देखो जी, वापस से जाके क्लास देखो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि लेकिन ये चीज याद रखना, बिफोर आफ्टर से दद्दा पप्पा वाला केस हम तब लेंगे जब दोनों क्लॉज पास्ट में हो, दोनों क्लॉज पास्ट में हो। ऐसा नहीं एक क्लॉज पास्ट में है एक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। PYQs ही चल रहे हैं ये, PYQ भी तो होने हैं अभी। आप बोलोगे इफ आई हैड मनी, हैड मेरे भाई यहां पे V2 है, क्यों है V2, मनी नाउन है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, अगर हेल्पिंग वर्ब होता, देखो अगर इफ वाली क्लॉज में हेड प्लस V3 है, तो बाद वाली क्लॉज में आता वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है, तो बाद वाली में आएगा वुड प्लस V1, ये वाला सीन बनता। अब आप देखो ये हेड कौन सा है, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब है, आप बोलोगे जी नहीं है, इसका मतलब ये ही V2 है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। इफ आई पोजेस्ड मनी होता, इफ आई ओन्ड मनी होता, तो इसका मतलब यहां पे पोजेस है, ठीक है, ये V2 है। अगर इफ वाली क्लॉज V2 है, तो बाद वाली वुड प्लस V1 आएगी, आई वुड,
और देखो यहां पे आप बोलो जी हैव भी तो बी वन है मेरे भाई, मेन वर्ब तो ये है ना, तो हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, सबका गलत है। मंजुला जी का ठीक है सिर्फ, बाकी सबका गलत है। हेड हेड कर दो दो। क्यों करोगे भाई, मीनिंग क्यों बदलोगे? क्या इफ वाली क्लॉज में हेड आ सकता है, वी टू आ सकता है? तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। आप बोल रहे हो जी, एक देखो आपको दो जगह करेक्शन ठीक करने पड़ेंगे जी, विल का वुड करो, हैव वी थ्री है, और इधर हेड हेड कर दो। उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? इफ वाली क्लॉज में वी टू आ सकता है, आप बोलोगे जी आ सकता है। तो अगर इफ वाली क्लॉज में वी टू आया है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस वी वन आएगा। इधर हम जब चेंजेस करेंगे जब मेरे पास उधर का ऑप्शन ना हो, जब मेरे पास उधर का ऑप्शन ना हो। स्वास्तिक तिवारी जी ठीक है मेरे भाई आपका, सुजीत कुमार ठीक है, प्रमोद ठीक है, सहदेव प्रसाद ठीक है, अर्चना कुमारी ठीक है, भानु प्रताप गलत, कतई गलत, ना स्पीड दिया। हाँ जी, जांगड़ जी सही है। रवीना गौरा कतई गलत, जसीमुद्दीन मेरे भाई कतई गलत। अमन जी आप मोस्टली आंसर ठीक दे रहे हो, इसलिए मैं आपके नहीं देख रहा हूं आज क्वेश्चन। अब आप बोलोगे जी गलती क्या है? आप बोलोगे जी यहां पे वुड लैंड लेंट लेंट ये वी थ्री है, तो लैंड करोगे आप इसे। वी वन लैंड होती है किसी को देना, किसी को उधार देने को बोला जाता है, देना को बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग लेंट कर रहे थे, सेकंड फॉर्म वुड के बाद आप सेकंड थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, सेकंड थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, ये आप गलती कर रहे थे। ठीक है जी, जी ओके, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं तो जिनके मैंने बोला गलत वो लेंट लिख रहे थे, वो इसलिए गलत थे। आगे बढ़ जाता हूं। इस वाले सेंटेंस में बता दो कहां पे गलती है। आप बोलोगे जी इफ के साथ आई हो कुछ भी हो, वाज नहीं आएगा वर आएगा, और वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस यू, सब्जेक्टिव केस इफ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट, फिर तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस वी वन आता है, तो आई वुड नॉट टॉलरेट बिल्कुल ठीक है, हिम फॉर अ मोमेंट, तो मैं उसे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। इसका मतलब मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं, तुमने उसे बर्दाश्त किया है, ये सेंस है। बताओ जी, बस करो जी, गोदरा जी बस करो। इफ यू सा टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, व्हाट विल योर रिएक्शन बी, बताओ। कुछ लोग यहां पे भी बनेंगे एक्सपर्ट, उल्टी गंगा बहाएंगे, उर्दू की तरह इसे पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताना, इफ वाली क्लॉज में वी टू है तो बाद वाली क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में वी टू आ सकता है नहीं आ सकता? पहले मुझे ये बताओ, आ सकता है नहीं आ सकता? आप बोलोगे जी आ सकता है। अगर इफ वाली क्लॉज में आ सकता है तो ये आ गया, तो इसने कौन सी गलती कर दी, कौन सी बुराई कर दी? इफ वाली क्लॉज में अगर वी टू है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस वी वन आएगा, तो विल का वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आप लोग यहां पे क्या कर रहे थे, जब इफ वाली क्लॉज में वी टू आ सकता है, यहां पे जो आप गलती कर रहे थे, जब इफ वाली क्लॉज में वी टू आ सकता है तो आया हुआ गलत क्यों था भाई? क्यों गलत था? इफ वाली क्लॉज में वी टू आ सकता है, आप बोलोगे जी आ सकता है। यहां पे हेड मैन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब ये आ सकता है तो आप फिर इसके अकॉर्डिंग इसे क्यों ठीक कर रहे थे भाई? हैं? अगर तुम एक शेर टाइगर को देखते तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, वो ये पूछना चाह रहा है। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ, बताओ भाई ये करके।
बताओ जल्दी से, ये वाला मैं देखना चाह रहा हूं। उल्टे चल लो, उल्टे चलो तुम। बाद वाली फ्यूचर में इसको प्रेजेंट में क्यों नहीं बनाएंगे, तुम तो उल्टे ही चलोगे। तुम हमने पहले 12वीं क्यों नहीं कर सकते, हम तो पहले 12वीं करेंगे, 10वीं बाद में करेंगे। ये वो लड़की बोल रही है हम 12th पहले क्यों नहीं कर सकते, पहले मैं तो 12th कर लूं, 12th करके फिर मैं 10th करूंगी। करनी तो मुझे दोनों ही है, तो पहले मैं 12th पास कर लेती हूँ, फिर मैं 10th पास कर लेती हूँ। उल्टी क्यों चलेगी गुड़िया, तू मुझे ये बताना क्यों उल्टी चलेगी। जब इफ वाली क्लॉज में कह रही है कि यहां पे ना जी जब विल आया हुआ है ना तो इसे सी कर दो, इसे सी कर दो, क्यों करोगी इसे सी है। ऐसी तो आप लोग गलती करते हो। क्या इफ वाली क्लॉज में V2 आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो V2 के साथ क्या आएगा वो देखो ना। इससे ये चीज सही है यहां तक, आप ऐसे पढ़ोगे। इफ ठीक है हाँ, यू ठीक है हाँ, यू के साथ V2 आ जाए, हाँ जी ठीक है, अ टाइगर। लेकिन यहां के अकॉर्डिंग फिर आप ये करोगे, ऐसे थोड़ी ना ये ठीक है, अच्छा यहां विल दे दिया अब वापस उल्टे जाओ इसे ठीक करने, ऐसे थोड़ी ना होता है जी। इफ आई हैड टू हाउसेस, इफ आई हैड यहां पे मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब, इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। टू हाउसेस नाउन है, जब भी हेड के बाद नाउन दे रखा हो तो समझ जाना हेड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में V2 है ये। अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज वुड प्लस V1 होगी, वुड प्लस गिव होगी। अगर मेरे पास दो घर होते तो मैं एक तुम्हें दे देता, मेरे पास ना दो घर थे ना मैं तुम्हें दे पाया, ना मैं दे पाया। बिल्कुल अब ठीक है। कुछ लोग तो अब भी सही बता रहे हैं, कुछ लोग का तो दिमाग खुला ही नहीं है, दिमाग की नस जकड़ गई है मेरे भाई, है ना। एक बार वो धतूरे की ऐसा वो ले लेना सांस से, तो सारी वो दिमाग की नसें खुल जाएंगी। भाई कितनी बार बता दिया, ये हेड यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि आगे नाउन दी है। अगर आप सोच रहे हो जी हेड प्लस V3 आगे वुड हैव प्लस V3 सही तो है, आपने हेड तो देख लिया, V3 कहां है, कहां है V3। क्या टू हाउसेस कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है थर्ड फॉर्म, नहीं है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये मेन वर्ब है, दुनिया का कोई सेंटेंस कोई क्लॉज बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकती। हेड या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसे मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब नहीं है तो यही मेन वर्ब है। और यहां पे हेड का मतलब ओन्ड, अगर मेरे पास दो घर होते, मैंने दो घर को ओन किया होता, मेरे पास दो घर मैंने पजेस्ड किए होते, तो ये तो V2 है, V2 है जी। पता नहीं कौन सा कंफ्यूजन है, किस बात का कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा मुझे तो। तुम लोग ना मेडिटेशन किया करो थोड़ा सा, तुम लोग मेडिटेट नहीं करते हो इसका मतलब। बताओ जी, बताओ। अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है, काट दिया मैंने। अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती है, काट दी मैंने। इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आता है, मैंने काट दिया। तो इफ वाली क्लॉज में V1 आ सकता है, V2 आ सकता है, हेड प्लस V3 आ सकता है। अब देखो आगे क्या लगा है, आगे विल प्लस V1 है, विल प्लस V1, तो विल प्लस V1 के साथ V1 आता है, V1 आता है। अनलेस ही अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंड्स कर दो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड सिंगुलर वर्ब, अंडरस्टैंड सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टैंड कौन करेगा, अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स होगा। बिना वर्ब अंडरस्ट, फिर तुम ऐसी गलती करो मेरा चांटा लगाने का मन करे है। अरे भाई तुमने सारी गलती सारी चीज सुधार दी, फिर भी छोटी सी गलती कर दी। विल नॉट नहीं आएगा, ठीक है, आगे विल प्लस V1 दे रखा है तो इधर V1 आएगा, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तो बनाओ, अंडरस्टैंड्स तो करो, वर्ब में एस तो लगाओ। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो तुम केबल नहीं हो पाओगे, कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व।
स्पीड पकड़नी पड़ेगी मेरे को। आप बोलोगे जी इफ वाली क्लॉज में कभी भी मॉडल नहीं आता है, तो मैंने काट दिया। क्या आ सकता है? या तो V1 आए, या V2 आए, या हेड प्लस V3 आए। अगर बाद वाली क्लॉज में विल प्लस V1 है तो इधर V1 आएगा, बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 है तो इधर V2 आएगा, बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 है तो इधर वाली में हेड प्लस V3 आएगा। बाद वाली क्लॉज देखो, वुड हैव V3 है तो इधर हेड प्लस V3 आएगा, तो इधर हेड प्लस V3 आएगा। इफ सी हैड कम केम कम, ये V3 ही है, कम केम कम, कम केम कम। सौरभ पोसवाल जी, थप्पड़ लग जाएगा भाई, थप्पड़ लग जाएगा। वो कह रहा है, बंदा कह रहा है, ये भैया बोल रहा है जी हैड केम कर दो। है वर्ब चार्ट दिए हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। केम V2 है, हेड के साथ केम कब आने लगा? हेड के साथ V2 कब आने लगा? कद से आने लगा? ये चमत्कार कद हुआ? हमें तो बताया ही नहीं तुमने चमत्कार कब हो गया, कब हुआ ये चमत्कार? हमें तो बता देते कि हेड के साथ V2 कब से आने लगा। हद है यार कतई, तुम ना ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हो अंग्रेज बन के। आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, इन केस मेरी इफ वाली क्लॉज है। ये इफ की इन केस हो, इफ हो, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, व्हेन, ये वो वाली केस है, वही वाला केस है। इस वाले केस में क्या आया है मेरे भाई? इसमें विल कभी नहीं आता, मॉडल नहीं आता। क्या आएगा? या तो V1 आएगा, या V2 आएगा, या हेड प्लस V3 आएगा। अब कौन सा आएगा? पीछे वाली क्लॉज में देखो, पीछे वाली में विल प्लस V1 है तो इधर डायरेक्ट V1 आएगा। इफ इट रेन, क्या सही है? आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। इन केस, बशर्ते, अगर, किंतु, मगर, इट रेन, बारिश होती है तो। अब देखना कुछ लोग अभी भी गलती करेंगे, अभी भी गलती करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो मेरी डांट फटकार का कुछ तो असर हुआ तुम पे। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। रेन नहीं आएगा, रेन्स आएगा। देखो, रेन जब है नाउन, इसका मतलब है बरसात के दिन आए वर्षा, वर्षा। और एक रेन का मीनिंग होता है, रेन एक वर्ब भी होती है जब इसका मतलब है वर्षा होना। तो इनके से मेरे भाई ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए मेरे को, तो वर्ब सिंगुलर होगी तो रेन्स हो जाएगा। इसकी V2 V3 होती है रेन्ड, RAINED, रेन्ड, रेन्ड, रेनिंग, रेन्स, ऐसे होती है। ठीक है जी, सही है। ओके ओके, आगे बढ़ जाता हूं। वर्षी आई, काश वह, उसकी जगह मैं होता, उसकी किसी लड़की की जगह, काश उस लड़की की जगह मैं होता। सी, सॉरी, वर्षी आई, काश वह मेरी जगह होती। सी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एज दिस टाइम ऑफ द क्राइसिस, अगर वह मेरी जगह होती तो वह तुम्हें कहीं नहीं जाने देती इस क्राइसिस के समय पर। जी, कितना घंटा इंग्लिश में देना चाहिए जितना घंटा आपने पहले इंग्लिश को नहीं दिया है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने। बरसात में पीने का भी अपना ही मजा है, ऐसे लोग बताते हैं भाई। आप ना मेरे को सुन के ना देख के कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा पक्का पीता, ड्रिंक वगैरह करता होगा। देखो, वर ये इफ वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, वर ही आएगा आई।
तो वर वाले केस में वुड आता है, विल नहीं आता है, वुड आता है। वॉज वर के बाद वुड वाला आता है, वुड आता है। ही वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, देखो दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। क्या और बचे हैं भाई? 1 2 4 5 बचे हैं, जल्दी खींचनी पड़ेगी। इफ ही केम टू मी, जल्दी बताओ। जी बताओ। वाह वाह सर, आप पक्का पीते हैं। है ना, जमाने को ना कंफ्यूज रखो। अगर जमाने ने आपको समझ लिया ना तो फिर आपको वो जीने नहीं देगा, इसलिए उसे कंफ्यूज रखो, है ना। तो इसलिए हम भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रखते हैं। इफ वाली क्लॉज में मेरे भाई V2 है, केम V2 है, तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आएगा, वुड प्लस V1 आएगा, गिव आएगा। इफ ही केम टू मी, वह मेरे पास आया होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, रियलिस्टिक है। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, अपनी कार दे देता। ठीक है, ये हो जाएगा। इफ वाली क्लॉज में V2 तो बाद वाली में वुड प्लस V1, हैड प्लस V3। इफ वाला केस है, इन्वर्जन में लिया तो बाद वाले में वुड हैव प्लस V3, सेंटेंस नो एरर है, नो एरर है। इफ वाली क्लॉज में कभी भी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं आता है, तो बाद वाली में विल प्लस V1 आया है, तो इस वाली में ही वर्क्स आएगा, V1 आएगा, वर्क्स आएगा। अनलेस आई डोंट, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। सी हिज टिकट, बाद वाली में विल प्लस V1 आया तो अनलेस वाली में अनलेस आई सी हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, ये हेल्पिंग वर्ब आई थी नॉट की वजह से, सेंटेंस नेगेटिव था, तो अब नॉट वो नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आई प्लूरल है तो सी आ जाएगा, अनलेस आई सी हिज टिकट। जब यदि मैं उसका टिकट नहीं देखता, आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, मैं उसे यहां नहीं बैठने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर वाली क्लॉज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगी फिर? आपको पता है, बाद वाला देखो, शुड के बाद V1, मैंने आपको बोला था विल, शैल और कैन में। शुड भी जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आता है, शुड फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आएगा मेरे भाई, विल वाला केस ही है ये विल वाला केस ही है, तो इधर आएगा बिफोर द पुलिस कम, कम V1, ठीक है। और आप बोलोगे जी बिफोर आफ्टर वाला केस लगेगा, इसमें नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि क्लॉज किस में है, फ्यूचर में है। अगर पास्ट में होती तब ऐसा होता, तब ऐसा होता। अब मैं आपको थोड़े से तीनों केस लिखवा देता हूं, तीनों केस लिखवा देता हूं। तुम पूरा 1 घंटा पी गए मेरा, मुझे लगा था आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों ने पूरा 1 घंटा ही लिया है क्लास को, 1 घंटा ही लिया है। देखो ये मैं इधर इफ वाली क्लॉज बिठा रहा हूं, और इधर है मेरे भाई ये किसकी, कॉन्सिक्वेंस वाली क्लॉज है। इधर रिजल्ट वाली क्लॉज लिख लो, इसे इसे रिजल्ट वाली क्लॉज लिख लो, इधर रिजल्ट है। इफ मतलब कंडीशन वाली, इफ वाली क्लॉज में अगर V1 तो बाद वाली में विल, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, विल, शैल, मे, कैन, शुड प्लस V1, कुछ भी आ सकता है। विल प्लस V1 मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। अगर इधर V2 है तो आगे विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट भी वुड ही होता है, शुड नहीं होता है। मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड प्लस V1। अगर इफ वाली क्लॉज में है हैड प्लस V3, तो बाद वाली क्लॉज में हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। मुझे बताना, ये सिंपल सी 3 बात आपको याद नहीं हो रही? बिल्कुल, आपको सिंपल सी ये 3 बात याद नहीं हो रही, बताओ है मेरे भाई, बताइए जरा, ये 3 बातें आपको सिंपल सी याद नहीं हो रही? सिंपल सी बातें हैं यार 3।
ओके, 1 घंटा तुमने ले ही लिया आज भी क्लास में, तो मिलते हैं शाम को वोकैबुलरी सेशन में जो होने वाला है एंटोसाइनो। उम्मीद है तब तक आप अपना अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और अब कंडीशनल पे आपको सारे डाउट दूर हो गए होंगे, है ना। तो एक बार थम अप करके बताएंगे हाँ जी कंडीशनल के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, कंडीशनल के डाउट हमें दूर हुए हैं। जल्दी से बताओ। बताओ जी। क्लियर है ना। हाँ भाई हो गया टाइम। बहुत बढ़िया। ओके, यही तो है पूरा कंडीशनल का खेल। उससे अलग जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी थी। ओके दोस्तों, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।